स्तुते उपस्थित भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाले उन्हीं का स्वरूप या उन्हीं का अंश, उन्हीं के आश्रय, उन्हीं में विराजमान प्रिय भगवत भक्तवृंद, भगवान की असीम महान महती कृपा और उस कृपा का ये परिणाम कि हमें वो अमृत पान करने का सुअवसर मिल रहा है, जो बड़े तप करने के बाद, व्रत उपवास करने के बाद, निरंतर भगवत स्मरण करने के बाद भी सुलभ होता है। निश्चय ही ये सब कार्य आपने इस शरीर की यात्रा में किए होंगे और हो सकता है किसी ने इस शरीर की यात्रा में ना किए हों तो पूर्व शरीरों की यात्रा में किए हों, लेकिन उनके बिना इस भगवत पथ पर यात्रा संभव नहीं है। ये यात्रा सीधी परमात्मा में स्थिति की यात्रा है। ये यात्रा आपके और परमात्मा के बीच के भेद को मिटाने वाली यात्रा है। ये यात्रा जो भी अज्ञान जनित संशय है उनको मिटाने वाली यात्रा है। ये यात्रा आगे की यात्रा को समाप्त करने वाली यात्रा है, जिसके बाद फिर यात्रा की कल्पना नहीं की जाती है, क्योंकि भगवत स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब लोग तपस्वी हैं, आप लोग भगवान की कृपा के पात्र यूं ही नहीं बने हैं, निश्चय ही आपने साधन चतुष्ट से संपन्न होकर के अधिकारित्व को प्राप्त किया है, अधिकारी बने हैं। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन होते हैं जिनके द्वारा इस अमृतमय पथ की यात्रा होती है। ये अमृतमय पथ की यात्रा पर आप निरंतर मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और मंजिल बहुत दूर नहीं है। कुछ को मंजिल बिल्कुल अपने निकट देखने लगी है, कुछ को भगवत स्वरूपता अपने आप में अनुभूत सी होती हुई प्रतीत हो रही है, और अगर थोड़ा बहुत आवरण रह रहा है तो वह आवरण अब निवृत्ति की हो रही है। अब जो चर्चा होने जा रही है वो उस आवरण की निवृत्ति के लिए ही है। आप जानते हैं भगवान की प्राप्ति में 3 बाधाएं हैं। पहली बाधा मल कहलाती है, दूसरी बाधा विक्षेप कहलाती है,
और तीसरी बाधा आवरण कहलाती है। मल जन्म जन्मांतर से विभिन्न शरीरों में जाकर के जो यात्रा की है और उस यात्रा में जो विभिन्न पाप कर्म हुए हैं, वह पाप कर्म ही मल बन करके, कीचड़ बन करके, गंदगी बन करके अंतःकरण में एकत्रित हो जाते हैं। इसको मल कहते हैं। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे अवसर प्रदान किया है कि तू इस मल को बाहर निकाल सके, इस गंदगी को बाहर निकाल सके, अपने अंदर से इन पापों को बाहर निकाल सके। और कैसे निकाल सके? भगवान कहते हैं कि ये जीवन सेवा में समर्पित करते। ये जीवन की जो यात्रा चल रही है, प्राणी मात्र की सेवा इसके माध्यम से तेरे को करनी है। अगर तो इस शरीर के माध्यम से प्राणी मात्र की सेवा करेगा, निश्चल भाव से करेगा, निष्काम भाव से करेगा, तो तेरी ये गंदगी सदा निकलती चली जाएगी। और गंदगी जैसे जैसे निकलती जाएगी, तेरे अंतःकरण में शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता ये आते चले जाएंगे। और जब ये गंदगी निकल जाएगी, फिर कहते हैं दूसरी बाधा है विक्षेप। और इस विक्षेप का जो कारण है वो इस जीव की संसार के प्रति आसक्ति है। संसार में उसका चित्त रमा होता है। क्यों? कहते जो ये संसार है, ये संसार उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो इस संसार को एकत्रित करता है। क्यों एकत्रित करता है? कि इस संसार से अनुकूलता प्राप्त करूंगा, इस संसार के भोगों को भोगूंगा, इस संसार के भोगों को भोगने से मुझे आनंद मिलेगा, मेरी इंद्रियां तृप्त होंगी, मेरे अंतःकरण को एक संतुष्टि मिलेगी। लेकिन होता उल्टा है। जिन भोगों को, जिस सामग्री को ये एकत्रित करता है और उस सामग्री के द्वारा एकत्रित भोगों को जब ये भोगता है, तो वो भोग इसे संतुष्टि प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंतःकरण में एक तृष्णा उत्पन्न होती है। और ये तृष्णा इसकी प्यास को कभी बुझने नहीं देती। ये तृष्णा इसकी प्यास को और बढ़ाती चली जाती है। ये तृष्णा इसके हृदय में और तड़प पैदा करती चली जाती है। ये तृष्णा इसके हृदय को जलाती चली जाती है। यही है मेरे मित्रों आसक्ति का परिणाम। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन भोगों को एकत्रित करने से तेरी संतुष्टि कभी हो नहीं सकती। संतुष्टि कब हो सकती है? विचारक कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं कि तुझे संतुष्टि तब होगी जब सच्चा सुख मिलेगा। जिनमें तो सुख को ढूंढ रहा है, वहां पर सुख नहीं है, तो सुख की छाया को सुख समझ रहा, इसलिए छाया को नहीं, वास्तविक सुख के केंद्र को पहचान। जब उसे प्राप्त करेगा तब तेरे को सुख मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, ना सुख पंडित पोथिया,
ना सुख भूप भये, सुख है बीच विचार में, सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए, संतों शरण गए। कहता है सुख तो केवल विचार करने में है, और विचार किसका करना है? कहते हैं विचार अपने ऊपर आए का करना है। विचार जो रह जाने वाला है और जो मिट जाने वाला है उसका करना है। विचार उसका करना है जो कभी मिटता नहीं है। विचार उस नित्य तत्व का करना है, और विचार करने के उपरांत कहते जो रह जाने वाला है उसके साथ जुड़ना है, और जो मिट जाने वाला है उससे अलग हटना है। सीधा सा ये विचार है। तो जरा विचार करके देखें, सदा रह जाने वाला क्या है? क्या ये शरीर, क्या ये इंद्रियां, क्या ये प्राण, क्या ये अंतःकरण, क्या ये परिजन स्वजन, क्या ये पदार्थ? ये सब तो भाई निवृत्त हो जाने वाले, ये सब मिट जाने वाले, ये रहने वाले नहीं है, ये अविनाशी नहीं है, ये नित्य नहीं है। तो जो मिट ही जाने वाले हैं उनका क्या आकर्षण, उनके प्रलोभन में क्यों फंस करके तो जीवन की यात्रा को नरक की ओर ले जा रहा था। जरा उनमें से मन को हटा और कहा मन को जोड़। कहते जो रह जाने वाला है। रह जाने वाला कौन है? कह रहे हैं तू रह जाने वाला है, तेरा आत्मा रह जाने वाला है। शरीर मिट जाएगा लेकिन आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी है। दूसरे और कौन रह जाने वाला है? कहने लगे परमात्मा तत्व रह जाने वाला है। क्यों? परमात्मा कौन है? के लिए यही तो जानने के लिए महान पुरुषों के पास जाना है। दो ही साधन हैं, एक संत और एक ग्रंथ। उस परमात्मा तत्व को समझाने के दो साधन है। तो एक ही वैसे अगर देखा जाए वो ग्रंथ कहलाता है, जो ग्रंथियों को खोल देता है। लेकिन वो ग्रंथियां संत के सानिध्य में खुलती है, क्योंकि संत ने अपनी ग्रंथियों को खोल दिया है। संत ने 3 गुणों की ग्रंथियों को खोल दिया है। और जब संत ने खोल दिया है तो विधि जानता है, क्योंकि उसने परंपरा से इस विधि को प्राप्त किया। उसने अन्य संत से प्राप्त किया, अन्य संत ने अपने से पहले वाले संत से प्राप्त किया। परंपरा एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि हो। परंपरा से इसको राज ऋषियों ने जाना, महान पुरुषों ने, मुमुक्षुओं ने, पिपासुओं ने, जिज्ञासुओं ने जाना है और पाया है। इसलिए कहते हैं संत की शरण में जाओ। संत ग्रंथ के वास्तविक अर्थ को आपके सन्मुख रख दे। और अब हम आज जिस ओर पदार्पण कर रहे हैं, जो ये भूमिका आज बना करके आपके सन्मुख रखी है, आज उस परमात्मा को जानने के लिए ही ये अब गीता जी का श्रीमद् भागवत गीता, इसका 15वां अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस 15वें अध्याय में उस परमात्मा को ही जनाने का प्रयास किया गया है। आइए अब इसका शुभारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, ये अध्याय
आपने अपने नाम से बनाया है। ये जो पंचदश अध्याय है, 15वां अध्याय, ये भगवान के नाम वाला अध्याय है। पुरुषोत्तम योग, अर्थात इसमें, इस अध्याय में वह प्रक्रिया है जिससे उस पुरुषोत्तम परमात्मा के साथ हमारा योग हो जाता है, सत्य तत्व के साथ हमारा योग हो जाता है, असत्य का वियोग हो जाता है, असत्य की आसक्ति समाप्त हो जाती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, उसकी अपने आप में अपने आप को अपने आप उपलब्धि हो जाती है। इसीलिए पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें बड़ा दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया है। अनेक इसके भाव हैं। मनीषियों ने अनेकानेक प्रकार से इसका विवेचन किया है। यद्यपि ये गीता जी का सबसे छोटा अध्याय है श्लोकों के दृष्टिकोण से, केवल 20 अध्याय, 20 श्लोक। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। आपने देखा वो कहीं भी आपको सामान्यतः ये 20 का जो अंक है, आदमी कभी भी ये तो 20 से नीचे रहता है, 20 से ऊपर की बात करता है, 20 की बात नहीं करता। क्यों? एक हमारे यहाँ कहावत है, भाई 20 से तो भगवान का नाम है, तो यही है, ये 20 से भगवान का नाम है। यानी इन 20 श्लोकों से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस अध्याय की अत्यंत महत्ता है। और हमें तो भाई अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में सबसे अधिक प्रिय है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद और 10वें स्कंद का जो रास पंचाध्याय नाम से 5 अध्यायों का एक बड़ा ही सुंदर दिव्य आभा मंडल है, उसी प्रकार से मैं कहता हूँ मेरे मित्रों, ये 15वां अध्याय इस गीता जी के प्राण है। ये गीता जी का हृदय है। इस हृदय में ही इन प्राणों का संचार होता है। इस हृदय में प्राणों का उस रूप में संचार होता है जो आपको संजीवनी शक्ति प्रदान करे। ये जो निरंतर प्राणों का आवागमन इस शरीर के अंदर चलना, मैं इसकी बात नहीं करता, ये तो विनिष्ट हो जाएगा, ये सदा रहने वाला नहीं है। मैं उस प्राण की बात कर रहा हूं जो आपको संजीवनी शक्ति प्रदान करता है, जो आपको मृत्यु से बाहर लेकर के जाता है, जो आपको अमृत में जीवन प्रदान करता है, जो आपको अमर कर देता है। ये वो 15वां अध्याय है मेरे मित्रों, पुरुषोत्तम योग। आइए भगवान के श्री चरणों में पुनः कोटि सा नमन करते हुए हम इस ओर बढ़ेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस अध्याय का जो शुभारंभ हो रहा है, 3-4 दिन इस अध्याय को श्रवण करने का सुअवसर जो आप प्रदान कर रहे हैं, ये अध्याय हमारे अंदर एक ऐसा बीजारोपण करे कि बस भक्ति नृत्य करने लगे और उस भक्ति के अधीन होकर के हम जो आपके प्रिय धाम श्री अयोध्या धाम की यात्रा है, तो वहां पर जो भगवान श्री राम लला का सानिध्य हमें मिलना जा रहा है, प्रभु बस इस बार साक्षात हो जाना। यह अध्याय इसीलिए प्रारंभ किया है हमने, 14वें अध्याय को इसीलिए निवृत्ति प्रदान की है, क्योंकि हमारा भाव इसमें यही है कि इन 4 दिनों में हम उन 4 घाटों पर विराजमान हो जाएं
जो 4 घाट राम कथा के कहे जाते हैं। ये 4 घाट, जो एक कर्म का घाट है, एक भक्ति का घाट है, एक ज्ञान का घाट है, और चौथा शरणागति का घाट है। प्रथम घाट जो कर्म का घाट है, जो संगम पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, उसमें श्री जागबलिक जी कर्म के घाट पर बैठ कर के भारद्वाज जी को कर्मोपदेश दे रहे हैं। एक भक्ति का घाट है, जो नीलगिरी पर्वत पर विराजमान है, जहां पर बैठ कर के काकभुजुंडी जी श्री गरुड़ जी को भगवान की उस दिव्य भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, जिससे संयुक्त होकर के गरुड़ जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही, वाणी गदगद हो गई है, रोम रोम पुलकित हो गया है। और तीसरा वो घाट है जिसे हम ज्ञान का घाट कहते हैं, जो अपनी ओर ले जाने वाला घाट है, जो घाट हमें अपना स्वरूप प्रदान करता है, जहां से संसार हमारे से अलग हो जाता है और हम आत्मा परमात्मा रूप से एकत्व का अनुभव करते हैं। और भाई, इस घाट पर तो कोई कुंभज जैसा ऋषि हो और भगवान सदा शिव के जैसा, अब उनको क्या कहें हम? भगवान सदाशिव के इसको नहीं दे जा सकते। जिन्होंने इस रामचरितमानस को लिखा है, जिनसे सारे ज्ञान प्रकट हुए हैं, कहते हैं भगवान सदाशिव को हम इसमें को उपमान नहीं दे सकते। लेकिन जो लोक दृष्टि से शिष्य बन करके आए, जिन्होंने कुंभज ऋषि के चरणों में बैठने का एक उपक्रम किया है, लोक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, जो कुंभज ऋषि के चरणों में बैठ करके राम कथा का श्रवण करते हैं, प्रेरणा देते हैं। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे पिरंची सांबो सम होई। चाहे कोई शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के समान भी क्यों ना हो, लेकिन गुरु के बिना इस भव से पार हुआ नहीं जा सकता। भगवान शंकर यद्यपि सदा ही पार हैं, सदा ही अपने स्वरूप में विराजमान हैं, उनमें अज्ञान का लेश भी नहीं है, लेकिन एक परंपरा को बनाने के लिए, इस संसार को दिखाने के लिए कि अगर मुझे इस अपनी आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना है तो मुझे गुरु की शरण में जाना है और उनके चरणों में बैठना है, जिनके चरणों की वंदना सारा जगत करता है। भगवान भोलेनाथ वो है जिनके चरणों की वंदना सारा जगत करता है, जिनकी ज्योति से सारा जगत आलोकित हो रहा है, क्योंकि वो ज्योतिर्मय स्वरूप में विराजमान है। उनकी ज्योति चराचर जगत को प्रकाशित करती है। चराचर जगत के ज्ञान का अकेला स्रोत भगवान सदाशिव हैं। लेकिन वही भगवान सदाशिव इस संसार को प्रेरणा देने के लिए स्वयं शिष्य बनकर के आते हैं, कुंभज ऋषि की शरण में बैठते हैं और उस कथा को श्रवण करते हैं, उस कथा को सुनने के लिए आग्रह करते हैं।
कुंभज ऋषि उस कथा का बखान करते हैं और भगवान सदाशिव उसका श्रवण करके आनंद का अनुभव करते हैं। राम कथा मुनि बज बखानी, राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश। किसने सुनी है? कि तो महेश ने सुनी, कुंभज ऋषि ने कही है, कुंभज ऋषि ने गाई है। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख है, ये क्षणिक सुख नहीं है, ये विनाशी सुख नहीं है, ये क्षणभंगुर सुख नहीं, अनित्य सुख नहीं है, मिटने वाला सुख नहीं है, सदा रहने वाला सुख है। जो सुख एक बार आने के बाद फिर कभी जाता नहीं, ऐसा सुख भगवान भोलेनाथ ने प्राप्त किया है। हे भगवान श्री कृष्ण, आप में और राम में कोई भेद नहीं है, आप में और शिव में कोई भेद नहीं है। हे प्रभु, हम तो आपके बालक हैं। हे प्रभु, हम बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ आपके चरणों में आ रहे हैं। हमारे अंदर भारद्वाज की जैसी पात्रता नहीं है, गरुड़ के जैसी पात्रता नहीं है, और भगवान सदाशिव जैसी पात्रता तो कैसे कौन कह सकता है। लेकिन प्रभु, हमारे पास बस एक भाव है, और वो भाव है कि तू मेरा है और मैं तेरा। इसी भाव को लेकर के प्रभु हम उस अयोध्या की पुरी का अनुभूमि आपकी वास स्थली पर आ रहे हैं। प्रभु, बस हम तो आपकी शरणागति को प्राप्त करना चाहते हैं। आगे तू जाने क्या करना है, तेरा काम है। हम तो शरणागति के घाट पर बैठ करके बस तेरी कथा को सुनेंगे और अपने व्यथा को हटाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे मित्रों, आज से उसी की भूमिका हम बना रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की शरण में बैठ करके ये 15वां अध्याय, आइए अब इसका शुभारंभ कर रहे हैं। भगवान इसका शुभारंभ करते हैं अर्जुन के सन्मुख। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलमधःशाखं मस्वत्थं प्राहुरव्ययम्। मस्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सबसे पहले कहा ऊर्ध्वमूलम्। यहां पर एक वृक्ष के माध्यम से, एक वृक्ष को माध्यम बना करके भगवान अपने उपदेश का शुभारंभ कर रहे हैं। आप देखते हैं संसार के वृक्ष को, इस संसार की यात्रा में अनेक वृक्षों को आपने देखा होगा, और क्या देखते हैं कि जो वृक्ष है नीचे पृथ्वी के अंदर उसका मूल होता है, उसकी जड़ें पृथ्वी के अंदर फैली हुई होती हैं, ऊपर फिर उसका एक बहुत मोटा तना होता है,
उस तने से फिर मुख्य शाखाएं निकलती हैं। उन मुख्य शाखाओं से फिर कुछ उप शाखाएं निकलती हैं, फिर टहनियां निकलती हैं, टहनियों पर पत्ते आते हैं, फिर पुष्पित पल्लवित होते हैं, फलित होते हैं। यही वृक्ष देखा है। भगवान ने इसी वृक्ष को माध्यम बनाया और इस वृक्ष को माध्यम बना करके इस अध्याय का शुभारंभ किया है। इस वृक्ष में और जो भगवान यहां संसार वृक्ष की बात कर रहे हैं, एक तो वृक्ष ये हुआ जो रोज हम देखते हैं, और दूसरा वृक्ष कौन सा है? कहते हैं संसार रूपी वृक्ष। दोनों की आपस में तुलना की गई है और तुलना करते हुए भगवान ने दोनों के अंतर को हमारे सम्मुख रखा है। कहते हैं जो संसार का वृक्ष है, इसका मूल नीचे की ओर है, और जो अब ये सृष्टि का वृक्ष है, सृष्टि चक्र, ये परमात्मा से उत्पन्न हुई जो सृष्टि जिसको वृक्ष की संज्ञा दी है, कहते हैं इसका मूल नीचे नहीं, इसका मूल ऊपर है। ऊर्ध्वमूलम। इस सृष्टि चक्र का जो मूल है वो ऊपर है। अब ऊपर कहने से क्या तात्पर्य है? कहने ऊपर से मतलब परमात्मा से है। कहते क्या परमात्मा ऊपर है? तो सब इस बात को स्वीकार कर लेते कि हाँ परमात्मा ऊपर है, लेकिन हम तो स्वीकार नहीं करते। अगर ऊपर है तो नीचे नहीं है क्या? परमात्मा अगर केवल ऊपर ही है तो नीचे क्या है? अगर नीचे परमात्मा नहीं है तो परमात्मा व्यापक कैसे है? परमात्मा को व्यापक कहा गया है। भगवान का नाम क्या है? विष्णु। विष्णु का अर्थ ही व्यापक है। परमात्मा विष्णु है। विष्णु माने व्यापक है, अर्थात अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर वो ना हो। और दूसरी बात यह है, आप एक गोल गेंद को लीजिए, एक गेंद, गोल गेंद, और उस गोल गेंद को लेकर के मैं आपसे पूछूं कि इसका ऊपर का सिरा कौन सा है? आप गेंद को रखेंगे और रख करके कहेंगे ये ऊपर, ये इसका शीर्ष है। लेकिन क्या वास्तव में वो शीर्ष है? मैं आया और जरा सी हिला दी, हिलाते अब शीर्ष बदल गया, और जो भी हिला ये शीर्ष बदलता चला जाए। अब जो बॉल है उसमें शीर्ष बदलता चला जाए, उसका हर पॉइंट शीर्ष हो सकता है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं, परमात्मा शीर्ष है और जो भी कुछ है ये व्यापक तत्व, ये सर्वत्र एक जैसा ही है। लेकिन फिर ऊर्ध्वमूलम क्यों कहा? ऊर्ध्वमूलम काल को लेकर कहा, देश को लेकर कहा, परिस्थितियों को लेकर कहा, गुणों को लेकर कहा। कहते जो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ कैसे? इसकी व्याख्या आगे उसी की व्याख्या है, यानी जो गुणों में सबसे ऊपर है, जो शक्ति में सबसे ऊपर है, जो कृपा में सबसे ऊपर है, भाव, तो उसको ऊपर कहा गया है। और इसमें सबसे पहले कहा कि भगवान का जो लोक है वो सबसे ऊपर है। फिर वही बात आ जाती है
कहते जो भगवान का लोक सबसे ऊपर है, तो वो भी ये सिद्ध करता है कि भगवान अगर एक लोक विशेष में रहते हैं तो बाकी जगह क्या भगवान नहीं रहते? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रगट होई मैं जान। हरि तो व्यापक है, सब जगह एक जैसे हैं, सर्वत्र समान, लेकिन देखने वाली आंखें हों, देखने वाली आंखें तो तब दिखता है। वो दिखता तभी हो, नहीं तो दिखता नहीं है। तो वो आंखें चाहिए, और आंखों के द्वारा पता चलता है कि वो सबसे ऊंचे विराजमान है, सबसे ऊपर विराजमान है। ऊपर कहने का एक भाव ये भी है कि वो असंग है, वो कहीं चिपका हुआ नहीं है। संसार में आगे जो भी रचना है वो सारी चिपकी हुई है। भगवान से जितनी भी रचना बनी है वो चिपकी हुई है। कहां? कहते संसार में सारी रचना जो भी है वो सारी चिपकी हुई है, एक दूसरे से एक दूसरा चिपका पड़ा है, और ये उसे नीचे ले जाता है। जो ये चिपकाव है, ये जो आसक्ति है, यही उसे नीचे ले जाती है। और भगवान चूंकि असंग है, इसलिए वो ऊपर है। हम कोई भी छोटा सा कर्म करें, उसी के साथ हमारी आसक्ति जुड़ जाती है, उसी के साथ करता अहमित मानते, ये भाव जुड़ जाता है कि मैं करता हूं, अपने आप को कर्ता मानने लगता है। वो भूल जाता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं। अभी 14वां अध्याय जो हुआ उसमें सारा यही तो समझा गुणत्रय विभाग योग में, कि प्रकृति की गुण गुणों में बरतते हैं, और गुणों में बरतने को जब ये जीव अपने में मान लेता है तो वहीं फंस जाता है, वहीं नीचे चला जाता है, और जिन सीमाओं से बाहर निकल जाता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और जब परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा रूपी ही हो जाता है। परमात्मा से विलग उसका कोई अस्तित्व रहता नहीं, व्यापक के साथ मिलकर के व्यापक ही हो जाता है। गंगा जी का जल समुद्र में मिलकर के समुद्र ही हो जाता है। ऐसे जीव आत्मा जीव भाव का परित्याग करके परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त कर लेता है। यही है कहते परमात्मा से, परमात्मा रूपी मूल से ये सारे का सारा संसार प्रकट होता है। भगवान से ही सारा संसार प्रकट हो रहा है। भगवान श्री हरि नारायण निर्गुण निराकार की जो सबसे पहली सगुण अभिव्यक्ति, वो क्या है? कहते हैं वो भगवान नारायण है। और वो भगवान नारायण पद्मनाभ है। पद्मनाभ क्यों कहा गया? कहते हैं जिनकी नाभि कमल के सदृश है, जिनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है, और वो कमल की जो उत्पत्ति होती है, उसी कमल की उत्पत्ति के साथ उस कमल पर ब्रह्मदेव विराजमान होते हैं। यही है सृष्टि की सबसे पहली संरचना। सृष्टि की सबसे पहली संरचना यही है, जिनको हम ब्रह्मा जी कहते हैं। इन ब्रह्मा जी को ही भगवान उपदेश देते हैं, और भगवान के उपदेश देने के बाद ब्रह्मा जी से सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है। सृष्टि में सबसे पहले जीव के रूप में जो प्रकटन होता है वो ब्रह्मदेव का होता है, लेकिन एक विशेषता है। ब्रह्मदेव चूंकि भगवान से उपदेश प्राप्त करते हैं,
और आगे इतनी बड़ी संरचना करते हैं, इतने ब्रह्मांडों को बनाते हैं, लेकिन वो फंसते नहीं। ब्रह्मा जी भी फंसे हुए नहीं। ब्रह्मा जी को सदा अपने स्वरूप का बोध होता है। आगे जितनी भी रचना है वो गुणों की रचना है, लेकिन ब्रह्मदेव तीनों गुणों की सीमा से अपने आप को विलग अनुभूत करते हैं। और ये संरचना कैसी करते हैं? कहते अपने हाथ में शिव की ज्योति को रख करके। भगवान पद्मनाभ की विशेषता क्या है? उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति कब होती है? कहते हैं जब उन्होंने दाहिने हाथ में भगवान सदाशिव की उस ज्योति को धारण किया हुआ, उस ज्योतिर्लिंग को धारण किया हुआ। यह है ब्रह्मा विष्णु महेश का एक रूप। जो रूप हम देखते हैं त्रिवेंद्रम में भगवान पद्मनाभ के रूप में, ये भगवान पद्मनाभ यही है। ये जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, यहां पर कहा ना पुरुषोत्तम योग में जहां से प्रारंभ किया, यही पद्मनाभ है। और इसीलिए ये मन में की स्फुरना हुई कि जो मंदिर बनने जा रहा है उस मंदिर का मूल भगवान पद्मनाभ ही होंगे। ये भाव है हमारा उसके पीछे। उस भगवान पद्मनाभ जो मूल मंदिर मध्य में होगा, उसमें तीनों स्वरूप, और वहीं से भगवान विराट का प्रकटन होता है। विराट भगवान विराट स्वरूप धारण करते हैं, उसी से वो धारण करते हैं आगे। इसलिए वो सारा स्वरूप वहां पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आकर के विराजमान, जहां पर सृष्टि को दर्शाए। ये जो मंदिर बनेगा ना, इसमें आध्यात्मिकता के पूर्णतः आपको दर्शन होंगे। ये जो 15वां अध्याय है वो वहां को मूर्त रूप में दिखाई देगा। ये जो वहां पर भगवान की ज्योतियों का जो प्रकटन है ना, इन सब के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। और वह आध्यात्मिकता वहां पर आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी, स्पष्ट उनकी कृपा का अनुभव होगा। तो ये भगवान पद्मनाभ ही ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, ब्रह्मा जी के साथ और भगवान सदाशिव की ज्योति के साथ तीनों देव प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों जो प्रणव अक्षर है, ओम अक्षर है, ओम में तीनों समय में अकाल उकार मकार रूप से। अकाल ब्रह्मा है, उकार विष्णु है, मकार भगवान सदाशिव है। तो तीनों का एक ही भूत रूप प्रणव है। तो उस प्रणव का विस्तार आप देखेंगे। अब इस प्रणव का विस्तार भगवान करेंगे और इस को आगे बढ़ाएंगे कल, क्योंकि भाई समय तो आगे बढ़ता चला जाता है। तो कल फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए भाई जय राम जी, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और एक सूचना आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कल एकादशी है और परसों द्वादशी। तो हर द्वादशी को जो ट्रस्ट के द्वारा माता अन्नपूर्णा का भंडारा आयोजित किया जाता है, इस बार भी आयोजित हो रहा है, लेकिन इस बार जरा स्थान का थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परसों आप जानते हैं हमारे नगर में जो अग्रसेन पार्क है, वहाँ पर श्री हनुमंत लाल की मूर्ति पहले से विराजमान थी। साथ में माता लक्ष्मी की एक दिव्य मूर्ति वहाँ पर और स्थापित की जा रही है। उसका पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। और वो पूजन हमारे ट्रस्ट के ही सदस्य
श्री पवन संगम जी जो ठेकेदार हैं, जो इस मंदिर का अभियान भी जिन्होंने अपने हाथों में लिया है, तो वही उसमें यजमान की भूमिका अदा करते हुए उसकी पूजा पाठ करा रहे हैं। तो परसों भगवान की उन दोनों मूर्तियों की, माता लक्ष्मी जी की और श्री हनुमंत लाल की नगर परिक्रमा होगी। तो उसमें जो हमारे सत्संगी साथी भाई वो भी दुर्गा पेंट्स वाले, आप सब जानते हैं वैस्कोली से पहले उनकी दुकान है पेंट्स की, और तो वहाँ पर ये भंडारा द्वादशी का इस बार वहाँ पर रखने का मन है। शाम को ठीक 4:30 बजे यात्रा, उम्मीद है कि 4:30 बजे वहाँ पर यात्रा होगी। तो 4:30 बजे ये भंडारा माता अन्नपूर्णा का वहाँ पर किया जाएगा। और रात्रि में यहाँ तो होगा, यहाँ भी होगा और पहले लेकिन वहाँ पर होगा। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हो, निमंत्रण देते हो। यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की